बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इल्मुल कलाम के ऊपर जो लेक्चर है वो इल्मुल कलाम का चौथा मरहला या चौथा दौर, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले 3 मराहिल या 3 अदवार के बारे में हम ज़िक्र कर चुके हैं। तो चौथा मरहला जो 10वीं सदी हिजरी से लेकर 12वीं सदी हिजरी यानी 3 सदियों पर मुहीत है। तो इस दौर में इल्म कलाम ज़्यादातर अपने पिछले उसलूब और तरीक़ पर ही कायम रहा। इस दौर की कुछ काबिल ज़िक्र बातें वो आपके गोशे गुज़ार करना चाहूँगा। हर दौर के लिहाज से देखा जाए अपनी अपनी कुछ ना कुछ उसकी खुसूसी बातें थीं, और चौथे मरहले की जो खुसूसियत के साथ कुछ बातें हैं तो उनमें से पहले नंबर के ऊपर जो मुहक्किकीन हज़रात फरमाते हैं कि कदीम कलामी मतून और शरूफ पर बहुत से हवाशी लिखे गए, यानी कि जो कदीम ज़माने के अंदर या इससे पहले अदवार के अंदर किताबें लिखी गई थी तो उन किताबों की शरूहात लिखी गई और उनके ऊपर हाशिए लगाए गए, यानी कि उनके जो असल मतन था, असल अबारत थी, उसकी मज़ीद वज़ाहत की गई इस दौर के अंदर। जैसे मिर्ज़ा जान हबीबुल्लाह शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल हकीम बिन शम्सुद्दीन सियालकोटी, अहमद बिन मूसा ख़याली, असामुद्दीन इब्राहीम मोहम्मदुल असफराई वग़ैरह, ये वो इल्मी सरमाया है जो एक ज़माना तक दीनी जामियात के निसाब का हिस्सा बना रहा। फिर इसके बाद दूसरी खुसूसियत क्या है? बैसियत मजमुई सफ़ियों की हुकूमत आने के बाद ईरान में इस्ना अशरी मज़हब को तुर्की और हिंदुस्तान में मातुरीदी को, मिस्र, अफ्रीका और आलम अरब में मज़हब अशरी को गलबा हासिल हो गया। यानी कि सफ़ियों की हुकूमत आने के बाद ईरान के अंदर इस्ना अशरी मज़हब इसे तक़वियत मिली, तुर्की और हिंदुस्तान के अंदर मातुरीदी को मिल गई। इसी तरह मिस्र, अफ्रीका और आलम अरब में मज़हब अशरी ये गालिब आ गए इस दौर के अंदर। और तीसरे नंबर पर मदरसा मातुरीदिया को इल्मी और फ़िक्री एतबार से भी तरक्की हासिल हुई, और इसमें अलामा अयूब बिन मूसा कफ़वी, अहमद बिन कुस्तलानी, मुल्ला अली बिन सुल्तान कारी और इन जैसे बड़े बड़े अहले इल्म पैदा हुए। तो फिर ये थे चौथे मल्ले के अंदर या चौथे दौर के अंदर इस दौर की जो खुसूसियात थी वो आपके मैंने गोशे गुजार की। इसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल हम 5वें दौर की जानिब जाएंगे। तो 5वें दौर के बाद फिर अहले सुन्नत वल जमात के जो मसालिक हैं तो उन पर इंशाअल्लाह तफसील के साथ हमारी गुफ्तगू होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।